इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर को अपडेट कैसे करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप मेरे कंप्यूटर में देख सकते हैं इतने सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है और अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को आपको जो भी सॉफ्टवेयर यहाँ पे दिख रहा है ये मेरे कंप्यूटर में एक्सटर्नल मैंने इसको इंस्टॉल कर रखा है। तो अगर आपको इसमें से किसी भी सॉफ्टवेयर को अपडेट करना है तो यहाँ से अपडेट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि चलिए मैं यहाँ पे एडोब रीडर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं अनइंस्टॉल करने का ऑप्शन मिलता है और अपडेट का भी ऑप्शन यहाँ पे मिलता है, पर आपको जो सिस्टम सॉफ्टवेयर मिलता है सिर्फ आप उसी को अपडेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर को अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप नहीं कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको एक एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है सॉफ्टवेयर अपडेटर। तो कैसे डाउनलोड करना है और कैसे इंस्टॉल करना है सारी प्रोसेस हम आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन उसे प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको आ जाना है गूगल में और यहाँ पे आपको सर्च करना है सॉफ्टवेयर अपडेटर। सॉफ्टवेयर अपडेटर सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करना है और सेकंड वाले वेबसाइट पे यहाँ पे आपको आना है www.softwareupdater.com। वैसे गूगल रैंकिंग के अनुसार ये जो वेबसाइट है ऊपर नीचे होता रहता है, तो आप सिंपली देख लीजिए कि www.softwareupdater.com वाले वेबसाइट पे आपको विजिट करना है। दोस्तों अगर आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे विजिट करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। तो आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली फ्री डाउनलोड पे क्लिक कीजिए। डाउनलोड कीजिएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5.14 MB का ओनली है और सिस्टम रिक्वायरमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं प्लेटफॉर्म PC ओनली और ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10, 8.1, 8, 7 और विस्टा और XP सॉफ्टवेयर अपडेटर को आप रन कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए सिंपली फ्री डाउनलोड पे क्लिक कीजिए। तो देख सकते हैं जैसे ही इस पे क्लिक कीजिएगा आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड में ऑटोमेटिक से लग जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रहा है। तो फाइनली दोस्तों देख सकते हैं मेरे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर अपडेटर डाउनलोड हो चुका है और इस पर डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लेते हैं, या फिर आपको माई कंप्यूटर में जाना है और डाउनलोड फाइल में जाने के बाद वहाँ से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। सिंपली रन पे क्लिक कीजिए। रन पे क्लिक करने के बाद यस पे क्लिक कीजिए और आपके सामने यहाँ पे इस तरीके का डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट, और ये जो आपको टर्म्स कंडीशन यहाँ पे दिया गया है इसको आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, फिर नेक्स्ट इंस्टॉल और ये आपका कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। तो आप सिंपली फिनिश पे क्लिक कीजिए और उसके बाद दोस्तों ये सॉफ्टवेयर आपका ऑटोमेटिक से ओपन हो जाता है। अदरवाइज नहीं ओपन होता है तो आप यहाँ से स्टार्ट मेनू में आने के बाद और यहाँ से सर्च बार में आप सर्च कीजिए, आपका विंडोज 7 हो, 10 हो, 8 हो, सभी में वहाँ पे आपको सर्च बार दिया जाता है। तो यहाँ पर सिंपली आप सर्च कीजिए सॉफ्टवेयर अपडेटर। तो यहाँ पे देख सकते हैं सॉफ्टवेयर अपडेटर आपका आ जाएगा। तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन पर कि स्कैनिंग कर रहा है। जितने भी सारे मेरे कंप्यूटर में एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है उन सभी सॉफ्टवेयर को चेक कर रहा है क्या अपडेट अवेलेबल है या फिर नहीं। अगर किसी भी सॉफ्टवेयर का जो नया वर्जन है वो अवेलेबल होगा तो यहाँ पे आपको लिस्ट में शो करेगा और वहाँ से आप किसी भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को आप अपडेट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा वेट कीजिए जब तक ये स्कैनिंग कंप्लीट हो जाता है। तो फाइनली दोस्तों देख सकते हैं मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन पे यहाँ पे आ चुका है 3 सॉफ्टवेयर का नाम, टाइपिंग मास्टर 10, VLC मीडिया प्लेयर और व्हाट्सएप। ये तीनों सॉफ्टवेयर का अपडेट वर्जन अवेलेबल है, इसलिए यहाँ पे ये लिस्ट में शो कर रहा है। और यहाँ से आप अगर किसी भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को अपडेट करना चाहते हैं तो सिंपली अपडेट पे क्लिक कीजिए। चलिए मैं VLC मीडिया प्लेयर को अपडेट करके आप लोगों को लाइव यहाँ पे दिखला देता हूँ। जैसे ही अपडेट पे क्लिक कीजिएगा तो ये जो सॉफ्टवेयर आपका है डाउनलोडिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो देख सकते हैं 4%, 7%, 8% आपका अपडेट में लग चुका है। तो थोड़ा सा वेट कीजिए जब तक ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाता है। तो देख सकते हैं मेरा डाउनलोड हो चुका है और अपडेटिंग हो रहा है। तो अपडेटिंग के लिए सिंपली आपको यस पे क्लिक करना है। यस जैसे ही करेंगे आपका कंप्यूटर में अपडेटिंग स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं अब पैकिंग डेटा 48%, 50%। तो जो आपका सॉफ्टवेयर है उसमें अपडेट वर्जन जो अभी मैंने डाउनलोड किया है वो अपडेट हो रहा है। और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, नेक्स्ट और इस तरीके से आपके कंप्यूटर में जो नया वर्जन है वो इंस्टॉल हो जाएगा। और तो इसी तरीके से दोस्तों अगर आप भी अपने कंप्यूटर में नए वर्जन को सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप भी इस सॉफ्टवेयर की मदद से सॉफ्टवेयर अपडेटर को डाउनलोड करके और इसमें स्कैन कीजिएगा। तो जो भी सॉफ्टवेयर उसका नया वर्जन अवेलेबल होगा तो यहाँ पे शो करेगा लिस्ट में और वहाँ से आप सिलेक्ट करके आप पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।